हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और हम लोग बात कर रहे थे मुद्रा एवं साख की। देखिए पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके शॉर्ट नोट के जो आंसर बनते थे उनको हम कर चुके हैं। आज हम लोग इन पर बात करेंगे, खास कर जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं उनको हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है? तो प्रश्न उत्तर का क्रम यही रहेगा, मैं आपका प्रश्न लिखूंगा, फिर उसका उत्तर लिखूंगा। आप सभी बच्चे आप उनको अच्छे से कॉपी करते रहिए। जैसे कॉपी कर लेंगे आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं ताकि मेरे को पता लग जाए कि आपने प्रश्न को बहुत अच्छे से आपने कॉपी कर लिया है। और आप एक बार चैप्टर को रिवीजन भी करते रहिए। जो शॉर्ट नोट की पॉइंट बनाए हैं आप उनको भी देखते रहिए ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर बना रहे। चलिए हम चलते हैं सीधा अपना डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए जैसे आपको इसमें देखना है, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्न की। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर सकता है। स्पष्ट करो। क्या कह रहा है? जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर सकता है। इसको क्या करना है? स्पष्ट करना है। आइए स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आप इसको इसके उत्तर पर बात करते हैं। देखिए जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, उसे ऋण जाल भी कहते हैं। ऋण लेने के लिए ब्याज भी भरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? भरना पड़ता है। अगर वह नहीं
लौटाया गया तो ऋण की गारंटी के तौर पर जो संपत्ति रखी थी उसे या उससे हाथ धोना पड़ता है। हाथ धोना पड़ता है। अतः ऐसी परिस्थितियों में ऋणी गहरी समस्या में फंस जाता है। फंस सकता है या जा सकता है। आप इसको कॉपी करें सबसे पहले, फिर आगे बढ़े। कितने बच्चों ने करा? हाथ खड़ा कीजिए। इसको लिखिए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आप इसको लिखते रहिए। इतना मैं प्रश्न नंबर 2 लिख देता हूं। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को किस तरह सुलझाती है? अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। एग्जाम्पल दे रहे हैं। चलिए उत्तर को देखते हैं। मुद्रा एक माध्यम के रूप में दोहरे सहयोग की समस्या को हल करती है। हल करती है। चाहतों का दोहरा सहयोग एक
ऐसी स्थिति का संकेत देता है, क्या करती है? संकेत देता है, जहां दो पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होते हैं। यानी एक पक्ष जो बेचना चाहता है, वही होता है जो दूसरा पक्ष खरीदना चाहता है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करके इस थकन भारी और जटिल स्थिति का समाधान करती है, जैसे यदि कोई किसान कपड़ा खरीदता है या खरीदना चाहता है, लेकिन कपड़े वाला गाड़ी चाहता है और अनाज नहीं, तो किसान के लिए कपड़ा खरीदना
के लिए का मुद्रा का इस्तेमाल कर सकता है और कपड़े वाला भी वही मुद्रा का इस्तेमाल करके गाड़ी खरीद सकता है। पहले कॉपी करें इस लाइन को, फिर आगे बढ़े। लिया, ये कॉपी करें आप। देखिए इसको करें, फिर आगे बढ़े। लिख लिया बच्चों? कर लिया बच्चों कॉपी? आगे बढ़े। ये देखिए, ये और कॉपी करिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। जल्दी करिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं। देखिए, सबसे पहले बैंक उन लोगों के बीच मध्यस्थता करता है जिनके पास अधिक धन है और जिन्हें धन की जरूरत है एक समय पर
बैंक कुछ राशि अपने पास रखता है और बाकी जमा राशि को कर्ज के तौर पर उन लोगों को देता है जिन्हें उसकी जरूरत है, लेकिन निश्चित ब्याज दरों पर जिनके पास अधिक धन है, जिनके पास क्या है, अधिक धन है, उन्हें बैंक प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? बैंक उनको प्रोत्साहित। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हमने आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर को देखा। 3 हमने बड़े प्रश्नों को करा और हमने देखा कि अगर हम इस प्रकार से अपने प्रश्नों के आंसर देते हैं तो बोर्ड परीक्षा में हमारे लिए बड़ा अच्छा आपके मार्किंग के आपके साधन बन जाते हैं। अगर हम इस तरह की लैंग्वेज को लिखते हैं तो हमारे नंबर आपके पूरे में से पूरे आने की बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वो आपके बढ़ जाते हैं। आप इसी प्रकार अपने सारे प्रश्न उत्तर को कीजिए, बाकी हम लोग शेष कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।